हेलो दोस्तों। आज का वीडियो हमारा लेडीज़ बहुत लाइक करने वाली हैं क्योंकि ये उनके मतलब का भी है और आपके मतलब का भी है कि गोल्ड का गारंटेड रिटर्न्स कितना है। तो क्या आप जानना चाहते हैं? और अगर जानना चाहते हैं तो अंत तक जुड़े रहिए और हम आपको कई राज बताने वाले हैं गोल्ड के बारे में जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और रिमेंबर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है कि हम इसके बाद हो सकता है कि कई वीडियोस और भी डालें स्टॉक मार्केट लर्निंग, इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो मिस ना करें और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का प्राइस हिस्ट्री लास्ट 95 ईयर्स का क्या रहा है और आप उससे क्या सीख लेते हैं। अगर आप देखेंगे 1925 से तकरीबन 1931 तक गोल्ड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहा। इससे एक चीज पता चलती है कि गोल्ड कई सालों तक लगातार एक कांस्टेंट रेट पे चल सकता है और फिर अचानक ही उसमें उछाल आ सकता है और वो बाकी पीछे के सालों में जो कम रिटर्न आया है उसको कवर कर जाता है। जैसे कि 1932 में एकदम से ही उसमें उछाल आया। तो इस पीरियड में अगर आप याद करें तो ग्रेट डिप्रेशन नाम की चीज भी अकर हो रही थी। तो जब भी याद करें कि मार्केट में फियर फैक्टर आएगा उस समय गोल्ड के प्राइसेस में उछाल आएगा। हम यही वाली चीज अपने लेटेस्ट समय में देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि 2012 से तकरीबन 2018 तक तकरीबन 6 साल अगेन इसके अंदर गोल्ड का रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा और फिर अचानक ही 2019-20 ऑनवर्ड्स गोल्ड ने उछाल मारा और जो पीछे का समय था जिसमें रिटर्न्स नहीं मिली थी उसको कवर कर लिया। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जब भी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने उसको समय देना है, क्योंकि टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट, जो आपको अच्छा रिटर्न ला करके देगा। आप इस चार्ट को अच्छी तरह से गौर से देख सकते हैं। हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 2019 तक का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे चार्ट के ऊपर कि कैसे गोल्ड ने परफॉर्म किया इन द लास्ट 3 इयर्स। तो आप अगर देखेंगे कि गोल्ड पिछले 3 साल में उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये वाला गोल्ड रेट इंटरनेशनल रेट का है, यूएस डॉलर के अंतर्गत है। और इस समय अगर आप देखेंगे गोल्ड प्रीवियस पीक को क्रॉस करने के कगार पे है। तो अगर इससे ऊपर क्रॉस हो जाता है और सस्टेन करता है तो गोल्ड इससे हायर लेवल्स पे भी जा सकता है। पर याद रखिए कि यहां से पहले रिवर्स हुआ है तो ये एक उसके लिए रेजिस्टेंस हो जा सकता है और यहां से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाकर के वापस नीचे आ जाए। जैसे ही ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस कंट्रोल में आएंगी गोल्ड का प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो गोल्ड एक काफी अच्छा रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिया है। तो इसलिए जब आपकी वाइफ कल आपको बोले कि चलिए आइए ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसको नाराज करने का जरूरत नहीं है। ज्वेलरी खरीदने से आपकी वाइफ भी खुश और आपका इन्वेस्टमेंट करने का मोटिव भी सॉल्व हो जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं गोल्ड वर्सेस निफ्टी वर्सेस सिल्वर अब्लिक सेंसेक्स का कंपैरिजन। तो आपको ये चीज मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं कि जहां पर इंडेक्स में नेगेटिव रिटर्न आया यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, उस पीरियड के अंदर गोल्ड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी या सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न कब देगा? जब पॉलिटिकल टेंशंस होंगी, इकोनॉमिकल डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट को लगेगा कि रिसेशन आने वाला है, तो उस समय सबसे ज्यादा निफ्टी और सेंसेक्स में डाउन ट्रेंड आता है और गोल्ड में उछाल आता है। यही वाली चीज आप आगे भी देख सकते हैं कि यहां पर 2014 में इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया और गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। हम एक अलग से भी वीडियो करेंगे जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर का भी स्टडी
सेपरेटली करेंगे और उसमें हम अराइव करेंगे कंक्लूजन पे कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहिए या सिल्वर में करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस चार्ट को देखने से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इक्विटी मार्केट का कोरिलेशन है गोल्ड के साथ। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, जैसे कि अभी इस समय यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्रीजिंग हायर और जियोपॉलिटिकल टेंशन इन फॉर्म ऑफ यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, तो उसमें गोल्ड ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, क्योंकि गोल्ड सिंस इजिप्शियन इरा लोग अपने पास होल्ड करके रखते आ रहे हैं और उसको एज अ हेज इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि गारंटेड रिटर्न्स इसमें क्या मिल सकती हैं आपको। याद रखें, देयर इज नथिंग लाइक कॉल्ड एज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको एक अच्छा रिटर्न देता है और मैं आपको उसका फॉर्मूला समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना रिटर्न आपको पर ईयर पॉजिटिवली मिल सकता है। मे बी इस साल ना मिले, अगले साल भी ना मिले, पर एक पर्टिकुलर साल आएगा जिसमें वो सारे पिछले सालों को कवर कर देगा। तो आपको हम दिखाते हैं गोल्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो गोल्ड का रिटर्न बेसिकली दो चीजों पे निर्धारित करता है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन कितना है। तो याद रखें, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 3.3 to 3.5% है और रुपी का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, जनरली ये भी 3.5% है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो गोल्ड का जनरली एप्रिसिएशन 3 + 3.5% इक्वल टू 6.5%। तो अगर आप इंडिया में हैं और आपकी वाइफ बोले कि लेट्स बाय गोल्ड पब्लिक ज्वेलरी, मेक हर हैप्पी एंड बी हैप्पी इन लाइफ, क्योंकि अगर आपको 6.5% रिटर्न मिल रहा है तो यू आर एबल टू बीट द इन्फ्लेशन, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन 6% है। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पर याद रखें पोर्टफोलियो में गोल्ड का होल्डिंग तकरीबन 10 से 15% ही होना चाहिए। इन मापदंडों को अगर आप याद रखेंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग विद योर इन्वेस्टमेंट। और याद रखें, स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास समय है, कम कैपिटल है, इंट्राडे आपका दोस्त है, बैंक निफ्टी ऑप्शन इस्तेमाल करें। 30% तक का रोजाना मुनाफा कमा सकते हैं 1 घंटे का समय दे करके, स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर आफ्टरनून में समय है तो निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल करें। और अगर कोई व्यक्ति हमारे कमोडिटी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो हमारी कमोडिटी सर्विसेज भी ले सकता है, या अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो डिलीवरी टिप्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। रिमेंबर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।